अब हम आपको भ्रष्टाचार की वो कहानी बताने जा रहे हैं जो सरकार बदलने, जो हुक्मरान बदलने के बाद भी जारी रहती है। जिस विभाग का जिम्मा जिस मंत्री के हाथों में होता है, उसी मंत्री के इलाके में भ्रष्टाचार खुलेआम चलता है। ये बात खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की और उनके इलाके में हो रहे अवैध खनन की हो रही है। रिपोर्ट आप देखिए। जी, ये वही कहानी है जिसमें सरकारें बदलती हैं, विभाग संभालने वाले जिम्मेदार बदलते हैं आरोप लगाने वाले भी, और बदलते हैं इससे मुनाफा कमाने वाले लोग। लेकिन नहीं बदलता तो ये कारोबार। पहले तस्वीरें स्पष्ट कर दें, ये खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के गृह जिले 12 की तस्वीरें हैं। खान मंत्री जी, ये अवैध खनन की तस्वीरें हैं जो शायद आपको नहीं दिख रही है। 12 में परवन नदी से बजरी माफिया बेखौफ होकर अवैध रूप से नाव डालकर बजरी खनन कर रहे हैं। माफिया नदी को खोखला कर चांदी कूट रहे हैं, नियमों को ताक पर रखकर मोटी रकम कमा रहे हैं। लेकिन किसका साहस हो कि खान मंत्री के गृह जिले में उनकी मर्जी के बिना कोई कार्रवाई कर दे। मैं ये कहूँगा कि राजस्थान का जो खनन विभाग है वो 12 जिले सरकार में प्रतिनिधित्व करता है, और 12 जिले में ये स्थिति है कि परवन और पार्वती नदी को खोखला किया जा रहा है, नावों से नदी में रेत निकाली जा रही है। मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगा, खनन विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका आरोप लगा, तो ये इनकी वर्तमान सरकार पे बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो 12 जिले का खनन विभाग है कहीं ना कहीं ये दोषी है, और ये कहीं ना कहीं मिला हुआ है, ये खुद खनन कराने में लगे हैं भूमाफियाओं के माध्यम से। और इन बेखौफ बजरी माफियाओं का आतंक कितना है, इसकी तस्वीर एक सप्ताह पहले दौसा में देखने को मिली, जहां अवैध खनन को लेकर 2 गुटों में खूनी खेल चला। 2 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से कोई सख्ती नहीं दिखाई गई। भला जब दौसा में सख्ती नहीं दिखाई तो किस अधिकारी की हिम्मत जो खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया के गढ़ में हो रहे किसी भी अवैध खनन पर उनकी मर्जी के बिना एक्शन ले। और मंत्री जी, आपकी मर्जी के बिना तो अवैध कारोबार भी संभव नहीं है। सांगोद विधायक भरत सिंह भी प्रशासन और स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अवैध खनन पर बंधी मांगने पर एएसआई तक ट्रैप हो चुका है। परवन नदी का बड़ा हिस्सा कुंजेड़ चौकी में आता है। 7 दिसंबर को कुंजेड़ चौकी के तत्कालीन एएसआई ट्रैप हुए थे। एएसआई ने नाव डालकर रेत निकालने के बदले 15,000 की रिश्वत ली थी। यहां अवैध खनन के लिए गंगा बैसिन क्षेत्र से विशेष मजदूर बुलाए गए हैं। ये मजदूर परंपरागत तरीके से नाव से रेत निकालने में माहिर है। नदी से रेत नावों से निकालकर किनारे पर खाली कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी अवैध खनन पर रोक लगा चुका है, लेकिन जब सियासी हुक्मरान खामोश हो, प्रशासन की मिलीभगत हो, तो किसी कोर्ट के आदेश जमीन पर उतरने संभव नहीं होते। कोर्ट जब भी सख्त होता है, दिखावे के लिए कुछ दिन कार्रवाई होती है और फिर वही खेल शुरू होता है। ऐसे में नदियों की छाती ऐसे ही छलनी होती रहती है। नदियों के रास्ते बदलते हैं, बारिश में बाढ़ और तबाही आती है, लेकिन ये तबाही तो उस इलाके में रहने वाले बेगुनाहों को भोगनी होती है। अवैध खनन करने वाले बड़े कारोबारी और बड़े नेता इसकी जद से बाहर होते हैं। राम मेहता, जी मीडिया, 12।